क्वेश्चन नंबर 11, इफ x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन द रिमाइंडर इज ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 49, डी 50। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसको जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, आंसर x प्लस 1 इज इक्वल टू हम 0 कर लेंगे, x इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो रिमाइंडर हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू x की पावर 51 प्लस 51 और x के स्थान पर हमें पुट करना है -1। तो -1 की पावर 51 प्लस 51। चूँकि यहाँ पर जो पावर है ये हमारी जो विषम संख्या है यानी कि ऑड है, इसलिए -1 आएगा प्लस 51। इसमें से एक घटा देंगे तो प्लस का 50। ये इसका आंसर है। ऑप्शन डी 50 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x square plus kx, then the value of k is option A -3, B 4, C 2, D -2। तो यहाँ पर ये कहा है कि x प्लस 1 बहुपद इसका जो है एक गुणनखंड है, तब जो है k के स्थान पर क्या है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये इसका गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर इसका मान 0 आना चाहिए। तो हम कर सकते हैं आंसर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू उठा के हमें यहाँ पुट करना है। तो हम कर सकते हैं, हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू 0। चूँकि ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, तभी जो है ये जो है इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायरिंग प्लस में k -1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायरिंग +1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई माइनस k 1 जा k इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 और k का पक्षांतर कर देंगे इज इक्वल टू k। यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई और ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी इसका 2, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कहने का अर्थ है कि x प्लस 1 जो है निम्नलिखित में से किसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, आंसर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1। यानी x इज इक्वल टू -1 रखने पर यदि इनमें से किसी का भी मान 0 होता है तो वह जो है ये जो है इसका फैक्टर होगा, अन्यथा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम b में पहले चेक करते हैं। b में हमें दिया है x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो x के स्थान पर हमें जो है ये पुट करना है -1 यहाँ। ठीक है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायरिंग प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब -1 और ये -1 का स्क्वायरिंग +1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 2 माइनस का 2 आ गया 0। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू -1 इसमें रखने पर इसका मान जो वैल्यू 0 आता है, इसलिए x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x स्क्वायर -1 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में 1 + 5x होल स्क्वायर इज। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि इनका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे,
तो उनके फैक्टर में से एक फैक्टर क्या है? ये हो सकता है ऑप्शन ए 5 + x, बी 5 - x, सी 5x - 1, डी 10x। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो आंसर हमें दिया हुआ है 25x² - 1 एक ब्रैकेट में और प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1 + 5x का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसे हम कर सकते हैं 5x का इकट्ठा होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस, और इसे हम क्या करेंगे 2 बार ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट में 1 + 5x और 1 + 5x। क्लियर। अगले स्टेप में ये हमारा हो गया a² - b² के फार्मूले पर ओपन होगा। तो एक ब्रैकेट में ये जो है जुड़ेगा, एक ब्रैकेट में घटेगा। 5x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 5x - 1 प्लस 1 + 5x एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 + 5x। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? ये 5x + 1 या 1 + 5x एक ही बात है, इसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 5x + 1 हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या बचा? 5x - 1 और ये बचा हमारे पास प्लस का साइन, ये बचा एक, ठीक है, 1 + 5x। क्लियर। तो 1 से 1 कट गया, ये आ गया 5x + 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ 5x दोनों को ऐड करेंगे 10x। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5x + 1 इसमें कहीं भी नहीं है, यानी कह सकते हैं कि 10x जो है यहाँ पे है। तो इसके जो गुणनखंड हैं इनमें जो है एक फैक्टर हमारा 10x है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 249² - 248² इज, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन ए 1², बी 477, सी 487, डी 497। आंसर 249² - 248²। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² = a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे में a - b हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इसे हम कर देंगे 249 + 248 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 249 - 248। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 497 और इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पर 249 में से -241 बचेगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 497 आएगा। ये इसका आंसर है, ऑप्शन डी 497 इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² + 8x + 3 इज, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से बताना है कि कौन सा फैक्टर जो है इसका होगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए स्टेप है आंसर। सबसे पहले 4x² + 8x + 3 हम क्या करेंगे? 4 और 3 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12। अब 8 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 6 और 2 में 6 × 2 = 12 और दोनों को ऐड कर देंगे 6 + 2 = 8। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4x² पहले = +6x + 2x + 3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे पहले, तो क्या कॉमन है? 2x। तो क्या बचेगा? 2 × 2 = 4 2x प्लस में 2 × 3 = 6 3। यहाँ पर कॉमन क्या है? कोई भी कॉमन नहीं है तो कॉमन 1 होगा, प्लस का 1, 2x + 3 ब्रैकेट में आ गया। अब हम कॉमन ले लेंगे 2x + 3, यानी ये ब्रैकेट ही ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x + 1 2x + 1 और ये इसका फाइनल आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन 2x + 3 और ये 2x + 1, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ x + y का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट में x³ + y³। तो यहाँ पे हमें बताना है कि निम्नलिखित में से, जो नीचे लिखा हो गया है, इनमें से जब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनमें से कौन सा इसका फैक्टर एक है, यही हमें बताना है।
आंसर x प्लस वाई का क्यूब माइनस x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो तो हम जानते ही हैं, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स प्लस वाई और तीसरे में भी एक्स प्लस वाई माइनस, और इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ भी मैं इसको बता देता हूँ। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये इसका जो है फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई ये कॉमन मिल रहा है तो एक्स प्लस वाई यहाँ कॉमन हो गया। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, देखिए दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई का ये होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये बचेगा और यहाँ से ये बचेगा माइनस का ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई का स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसे हम ओपन कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और ये बड़ा ब्रैकेट इसे ओपन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, और ये माइनस जब भीतर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, 2xy प्लस के एक्स वाई 3xy। ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ गया 3xy। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो एक्स प्लस वाई तो यहाँ कहीं भी नहीं है, बट यहाँ पे 3xy इसका एक फैक्टर है। तो 3xy जो है ऑप्शन डी में है 3xy। तो ऑप्शन डी इसका 3xy यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का क्यूब इज। इसके कहने का अर्थ है कि जब हम x प्लस 3 का क्यूब ये दिया हुआ है, जब इसका हम विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जो x है हमारा जो कहते हैं ये वेरिएबल है, इसके साथ में गुणांक क्या होगा, किस संख्या की गुणा होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर, और एक फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, इसे हम ओपन करते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। और इसी पे इसे हम ओपन करेंगे तो x प्लस 3 का ये क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट में x प्लस 3। अब इसे ओपन कर लेंगे तो x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 3 3 जा 9 9x ब्रैकेट में x प्लस 3। अगले स्टेप में x का क्यूब प्लस 27 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर और प्लस में 9 3 जा 27 तो 27x, और यही हमें चाहिए, x के साथ में कोफिशिएंट 27 है यानी x का गुणांक 27 है। तो आंसर कितना है 27, ऑप्शन डी 27 यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ है और यहाँ ये कहा है कि एक्स वाई का जो मान है वह 0 नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज, तब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 1, बी -1, सी 0, डी 1/2। तो सबसे पहले ये हमें दिया है, इसे क्लियर करते हैं। आंसर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -xy। इसे हम इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0। ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब इसे हम ओपन कर देंगे तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसका फार्मूला होता है
एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चूँकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ 0 है, हम क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, x माइनस वाई और यहाँ ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी 0 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 49x² माइनस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 7x प्लस 1/2 अनदर ब्रैकेट 7x माइनस 1/2 देन द वैल्यू ऑफ b इज, यानी b के स्थान पर क्या है। ऑप्शन ए 0, b 1/√2, c 1/4, d 1/2। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। आंसर 49x² माइनस बी इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 7x माइनस 1/2 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ इसे हम बंद कर सकते हैं कैसे, और इसे लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 7x² इक्वल है और यहाँ पे माइनस माइनस है, तो b के स्थान पर 1/2 का स्क्वायर है, तो हम कर सकते हैं, इसलिए b इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू 1/4। तो b की वैल्यू 1/4 है, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी 1/4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, b abc, c 3abc और d 2abc। तो यहाँ पर हमें बताना है, ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो मान है वो 0 है, तब इसकी वैल्यू में बताना है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है आइए देख लेते हैं। a³ प्लस b³ प्लस c³। तो इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca और प्लस 3abc। ये होता है इसका फार्मूला। तो चूँकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट कर देंगे 0। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू ये क्यूब है। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे 0 और तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दिया हुआ है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca और प्लस का 3abc। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। ये इसका मान है, यानी इसकी वैल्यूज का आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी 3abc यही इसका राइट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।